शो की शुरुआत एक कमाल के फॉर्मूले के साथ। जी हाँ, छोटा निवेश बड़ा मुनाफा, ये है एसआईपी का कमाल। जी हाँ, आज बताने वाले हैं आपको कि अगर आप 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए हर महीना से भी अपनी एसआईपी की शुरुआत करते हैं तो आप बन सकते हैं करोड़पति। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे निवेशक या दर्शक जो हमें सवाल भेजते हैं, आप जैसे दर्शक जो सवाल भेजते हैं, वो कई बार इसी असमंजस में रह जाते हैं कि मौजूदा बाजार में क्या पैसे लगाएं या नहीं लगाएं। अच्छा, निवेश करने के लिए तो बहुत सारी रकम की जरूरत होगी, उसका इंतजार कर लेना चाहिए, क्या वो रकम पहले आपको इकट्ठा कर लेनी चाहिए? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के रूप में हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि छोटी सी एसआईपी लेकिन कैसे आपको बड़ा मुनाफा देती है। प्रांजल कामरा, सीईओ फिनोलॉजी वेंचर्स, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रांजल, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। रोजाना जो है आप इस मुद्दे पर बात करते हैं, कई बार हमने शो पर भी बात की हुई है, और एसआईपी का जादू या एसआईपी का मैजिक या एसआईपी की जादू की झप्पी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं प्रांजल जिस पर हमने बात की है। लेकिन आज मेरे ख्याल से कुछ आंकड़े आप हमारे सामने पेश करेंगे जहां पर आप दर्शकों को ये बताएंगे कि अगर आपको बनना है करोड़पति, आजकल तो मेरे ख्याल से करोड़पति बनने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमें शो पर ही ऐसे सवाल आते हैं प्रांजल, ठीक है? तो अगर आप भी उनमें से कोई हैं जिनको बनना है करोड़पति लेकिन भैया पैसे नहीं है मेरे पास, मैं शुरुआत कर सकता हूं केवल 100 रुपए से, ठीक है? अब ख्वाब देखना तो गलत नहीं है ना प्रांजल, क्यों नहीं बन सकते करोड़पति? 100 रुपए की तो बात है। तमाम तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। बाजार में अगर आपको निवेश करने से डर लगता है, बहुत बड़ी रकम नहीं डालना चाहते, तो चलिए प्रांजल से जानते हैं 100 रुपए से शुरुआत कैसे की जाए। प्रांजल, 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं क्या? अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एसआईपी को ब्रेक डाउन कीजिए ना, मुझे बताइए ना एसआईपी को आसान भाषा में मैं कैसे समझूं? बूंद बूंद सागर बनता है। जी कविता, आपने बिल्कुल ही अच्छे से इसे समराइज किया है। मेरे कहने के पहले बूंद बूंद से सागर बनता है। देखिए, होता क्या है, हम आम लोगों में जब हमारे घर के खर्चे मुश्किल से कट रहे होते हैं, कैसे भी करके हम जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हो रहा है, कभी 100, 200, 500 रुपए बच रहे हैं, तो एसआईपी हमको ये ऑप्शन देता है कि हमारी चाहे कितनी भी बचत हो, चाहे हम 100 रुपए बचा रहे हैं, 500 रुपए बचा रहे हैं, 1000 रुपए बचा रहे हैं, हम मार्केट की ग्रोथ से हम देखते हैं कि पिछले 40 सालों में सेंसेक्स 12-13% की ग्रोथ दी है इसने, यानी महंगाई है 6-7%। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा महंगाई से दुगनी तेजी से बढ़ता है। तो ये दुगनी तेजी का लाभ हर इंसान को मिले, इसके लिए एसआईपी है, किसी भी अमाउंट से हो सकता है। और दूसरा एक और कारण है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको पता है मार्केट में कब पैसा डालना है, कब पैसा निकालना है। लेकिन आप और मैं, आम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता नहीं होता कि मार्केट कब बढ़ने वाला है, कब गिरने वाला है। तो ये टेंशन ही हटा देते हैं ना। एसआईपी आप हर महीने 100 रुपए डालते रहिए, मार्केट गिरा हुआ है आपको 100 रुपए में ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे शेयर्स के, मार्केट बढ़ा हुआ है आपको 100 रुपए में कम यूनिट मिलेंगे। यानी सस्ते में आप ज्यादा खरीदोगे, महंगे में आप कम खरीदोगे, उसी 100 रुपए से आपकी एवरेजिंग हो रही है, आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रही है, बिल्कुल उस तरह की शॉपिंग जैसे हम दिवाली सेल्स में करते हैं। तो इसलिए एसआईपी को हर किसी को करना चाहिए। एक और इसका एडवांटेज ये है, एसआईपी के समय हमें डर ये लगता है कि मेरे को लग रहा है कि मैं 1000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन किसी महीने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं रहे तो, किसी महीने में 500 रुपए ही है तो, एसआईपी बाउंस हो गई तो लोगों को डर लगता है कि चेक बाउंस के जैसा तो नहीं है, मेरे को चार्ज या मेरे पे केस तो नहीं हो जाएगा, कंपनी मुझसे क्लेम तो नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसे नहीं कट पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है बैंक मैंडेट फेल होने का, कुछ बैंक 5, 7, 8 रुपए ले लेते हैं, वो आपको लॉस लग जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। और अगले महीने जब पैसे हैं तो उस महीने के 1000 रुपए ही कटेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले महीने का भी बैंक बोलेगा आपकी ईएमआई ड्यू थी। ये ईएमआई जैसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जिस महीने है पैसे उस महीने कटेगा, नहीं है नहीं कटेगा। अब जो आपने मुझसे बात की कि क्या 100 रुपए 500 रुपए से कोई करोड़पति बन सकता है, देखिए 100 रुपए 500 रुपए ना शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं केवल आंकड़ों की बात करूं तो अगर कोई हमेशा सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करता रहेगा तो उसे करोड़पति बनने में, अगर मैं एक एवरेज रिटर्न मानूं 12% के आसपास का हर साल उसे रिटर्न मिलता है, ये ज्यादा भी मिल सकता है, उस केस में कोई जल्दी बनेगा, लेकिन कंजर्वेटिव रहते हैं। तो शुरुआत अगर मान लीजिए प्रांजल, शुरुआत अगर मान लीजिए कोई 100 रुपए से ही करना चाहता है, करोड़पति 1 करोड़ रुपए जो है उनको कमाई के तौर पर कितने सालों में दिखाई देंगे अगर वो निवेश नहीं बढ़ाते हैं तो?
कविता बहुत टाइम लग जाने वाला है, 57-58 साल, 57-58 ईयर्स लग जाएंगे। और हमें इसमें एक और बात ये देखनी है कि 60 साल बाद हम रहे भी और करोड़पति बन भी गए तो रफली हर 10 साल में पैसे का मोल आधा हो जाता है। तो 1 करोड़ 60 साल बाद आज के हिसाब से 15-20 लाख रुपए की वैल्यू होल्ड कर पाएंगे। तो बहुत टाइम लगने वाला है। 100 रुपए की एसआईपी आप कर सकते हैं, ये बताने का और समझाने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा बचत नहीं करनी है, केवल 100 रुपए भी से शुरुआत करें तब भी आप जो है अपना आर्थिक लक्ष्य पा सकते हैं। उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके अपने निवेश राशि को बढ़ाने की कोशिश करें, उतना आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप बाजार से परिचित नहीं हैं, अगर आप डरते हैं, तो इतनी सी राशि से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली एएमसी से जाके फंड्स लेना सही होगा अगर मुझे 100 रुपए की एसआईपी करनी है, या बहुत सारे ऐसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं? प्रांजल, क्या जरिया सही होगा उस निवेशक के लिए जो शायद आज 100 रुपए की एसआईपी करेगा आपका ये शो देखकर? कविता, होता क्या एएमसी के थ्रू जाएंगे तो वहां पे यूजुअली एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, जो आजकल ज्यादातर एएमसीज का 1000 रुपए है। कई एएमसीज में 500 भी है और कुछ में 100 रुपए भी है, लेकिन आपकी चॉइस कम हो जाती है अगर हम एएमसी के थ्रू जाना चाहते हैं। अब ऐसा एएमसीज क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत आ जाती है। एक इन्वेस्टर तो आ रहा है जो 100 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करेगा, साल का 1200, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस को पेपर वर्क करना है, आपको कस्टमर सपोर्ट देना है, केवाईसी देना है, उसकी कॉस्ट उनकी 200-300 रुपए आ जाती है। तो बोलते हैं नहीं, हमको इतने छोटे कस्टमर्स केस में नहीं चाहिए। तो अगर आपका फंड, आप वेबसाइट में जाके देख लीजिए, जैसे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि एक्सिस के कुछ फंड है, बंधन के कुछ अलग अलग फंड है जिसमें ऑप्शन है, लेकिन आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर डायरेक्टली वो फंड 1000 रुपए या 500 रुपए अलाउ नहीं करता, तो एक और ऑप्शन होता है कि आप जाइए अपने डीमैट अकाउंट, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, और डीमैट अकाउंट से फिर स्टॉक मार्केट के जरिए आप लेने की कोशिश करिए। वहां पे ना हर ऑर्डर को एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर ट्रीट किया जाता है और एसआईपी ब्रोकर अपने ऐप में सेट करता है, तो वहां इस लिमिट को आप बाईपास कर सकते हैं। बढ़िया। तो एसआईपी का जादू, जहां पर 100 रुपए से भी आप रणनीति जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं 500 रुपए की। एवरेज 500 रुपए की अगर एसआईपी कोई करता है तो कितने सालों में बन जाएगा करोड़पति? वो अमाउंट कभी नहीं बढ़ाता तो भी काफी टाइम लगने वाला है, तो भी 44-45 ईयर्स लगने वाले हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी ना। अगर महंगाई 6-7% से बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, आपकी सैलरी अर्निंग भी बढ़ेगी, तो हर साल आप अपना एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाइए, ज्यादा मत बढ़ाइए। केवल 10% से अगर आप बढ़ाते हैं, हर साल आपने 500 रुपए से शुरू किया, अगले साल आप 550 रुपए महीना शुरू करते हैं, तो आप 7-8 साल इसमें कम कर लेंगे। यानी पहले आप 45 साल में करोड़पति बन रहे थे, अब ये कम होके 38-39 ईयर्स के आसपास आ जाएगा, तो आप साल काफी सेव कर लेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, आपने कहा कि इनकम भी तो बढ़ेगी और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी निवेश की जो राशि है उसको भी लगातार बढ़ाते रहें। और बीच में मेरे ख्याल से आपने पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है हर 10 साल में, ये एक बात की आपने। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझाइए। क्या इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं? क्योंकि 1 करोड़ रुपये बनने का सपना तो आजकल हर कोई देखता है, लेकिन वो सपना आप देखते हैं 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। लेकिन क्या तब तक 1 करोड़ रुपए ही होंगे? क्या वो घट के 20 लाख नहीं हो जाएंगे? हाँ प्रांजल? जी कविता, आप बिल्कुल सही। ये ना हम सब अपने घरों में सुनते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स से, कई बार दादा दादी से, कि वो जो मैंने जमीन देखी थी ना, उस समय वो मकान ले लिया होता तो 5 लाख का मिल रहा था, आज उसकी कीमत 50 लाख रुपए। ये रिग्रेट ना हर मिडिल क्लास परिवार में होता है। अब ये क्यों हो रहा है? ये 2 कारणों से हो रहा है। इसका एक कारण है इन्फ्लेशन, कि हर चीज महंगी हो रही है, और दूसरा रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन रियल एस्टेट जितना नहीं, हर चीज महंगी जरूर होती है। हम स्कूटर देख लें, साइकिल हम बचपन में चलाते थे, उसकी कीमत 4 गुना हो गई है। हम कुछ भी खाते थे, पोहा खाते थे, समोसे खाते थे, सबकी कीमत बढ़ चुकी है। तो यानी कि आज से 10 साल पहले अगर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, तो वो जो चीजें खरीद सकता था, वही चीजें 10 साल बाद खरीदने के लिए, वही लाइफस्टाइल उसे मेंटेन करने के लिए 50,000 नहीं, आज 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो ना, तो मैं ये कार खरीद लूंगा और ये घर खरीद लूंगा,
अब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आप 50 साल बाद 1 करोड़ रुपए आपके पास आए, लेकिन 50 साल बाद यही कार और यही घर खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ नहीं, आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इस तरह से करनी है कि ना सिर्फ आपका टारगेट अचीव हो, बल्कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड टारगेट अचीव हो, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की कीमत हर 10 साल में आधी हो रही है। ये थंब रूल आप मान के चलिए। अच्छा प्रांजल, ऐसा क्यों है? देखिए, आपने रियल एस्टेट का एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि उस ज़माने में जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब हम एसेट क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी रियल एस्टेट के लिहाज से देखा जाए तो अक्सर बढ़ता ही है? ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? जी, वो सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं बढ़ता, वो म्यूचुअल फंड्स में भी, स्टॉक्स में भी, गोल्ड में भी। जब भी हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट हम यहाँ पे कह ही वो रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करना ही उन एसेट क्लासेस में चाहिए जो इन्वेस्टमेंट को डिफीट कर सके। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूं, एफडी। अगर आप एफडी में पैसे निवेश करते जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी है। कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, अपनी रिटायरमेंट पार्क करना चाहता है तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो आपको महंगाई के बराबर रखता है। हम एफडी में देखते हैं 6.5-7% के आसपास का हमको ब्याज दर मिलता है, जो कि महंगाई के बराबर है। लेकिन रियल एस्टेट का अगर जो हमने ये उदाहरण लिया, ऐसा इसलिए होता है कि वो महंगाई के आगे बढ़ के आपके लिए वेल्थ इसलिए क्रिएट कर पाता है कि रियल एस्टेट ने देश भर में ऑन एन एवरेज, बहुत एक्सट्रीम्स भी हुए लेकिन ऑन एन एवरेज 10-12% का रिटर्न दिया है इन द लॉन्ग रन। मैं गोल्ड की बात करूं, 10-11% का रिटर्न देता है इन द लॉन्ग रन। म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, 11-12% के रिटर्न्स देते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये तीनों एसेट क्लासेस जो हैं, क्योंकि ये बहुत हैंडसमली इन्फ्लेशन को डिफीट करते हैं, इसलिए ये आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इरोड नहीं होने देते, बल्कि वेल्थ एक्यूमुलेट करने में आपकी मदद करते हैं, महंगाई को हर साल डिफीट करते हैं। अच्छा, चलिए, मेरे ख्याल से अब 1000 रुपए की एसआईपी की बात करते हैं, जिस श्रेणी में मेरे ख्याल से अधिकतर हमारे दर्शक भी आ जाते हैं, क्योंकि अमूमन किसी को शुरुआत करनी होती है तो 1000 रुपए से वो शुरुआत करना सही समझते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए, 1000 रुपए की एसआईपी कितने साल में आपको बनाएगी करोड़पति, और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? मेरे ख्याल से ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझनी जरूरी है, क्योंकि आप रिटर्न की भी बात कर रहे हैं सीएजीआर के लिहाज से। तो 1000 रुपए की एसआईपी कितने साल में आपको बनाएगी करोड़पति, और कितना आप सीएजीआर देख रहे हैं, और कितना आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लगेगा? जी कविता, इसमें भी हम दोनों केस लेते हैं। अगर किसी ने एसआईपी शुरू की आज 1000 रुपए की और उसे वो बढ़ाते नहीं है, 1000 रुपए ही रखते हैं, तो लगभग 38-39 ईयर्स के आसपास उनको लगने वाला है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लगने वाला है? बहुत सिंपल है, हम एक साल में 12,000 रुपए लगाने वाले हैं, यानी हर 10 साल में हम लगाने वाले हैं 1,20,000 के आसपास। यानी अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट बोलूं तो ये कुछ 4.7-4.8 लाख के आसपास होगा, जो बढ़ के लगभग 20 गुना बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो जाएगा 38-39 ईयर्स के आसपास। अब अगर मैं इसको बढ़ाता जाता हूं, हर साल मैं इसको 10% बढ़ा रहा हूं। इस साल मैंने 1000 रुपए हर महीना किया, अगले साल मैं 1100 करूंगा। तो इस केस में आप 6-7 साल बचा लेंगे और 32-33 ईयर्स में आप करोड़पति बनेंगे। यहां मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। कई बार जब हम 32-33 ईयर्स की सुनते हैं तो हम थोड़े से, हमको फील होता है कि 1000 रुपए करके भी 3 दशक लग रहे हैं मुझे। लेकिन यहां अच्छी बात होती है कि आजकल परिवार में दोनों कमाते हैं, एक कपल में दोनों अर्निंग मेंबर होते हैं। तो आप ये देखिए, अगर दोनों 1000 रुपए निवेश कर सकें तो ये जो 32 साल है ना, ये भी काफी कम हो जाएगा। इसमें आप 4-5 साल और बचा लेंगे और शायद आप 25, 26, 27 सालों में करोड़पति हो जाएंगे। तो अगर कोई 25 साल की उम्र में शुरू कर रहा है और वो ये देखे कि जब तक वो 50 साल का हो रहा है, जब उसके बच्चों के भी खर्चे आने वाले हैं, शादी, पढ़ाई, तब तक एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट हो जाने वाला है। तो 1000 रुपए वाली एसआईपी अगर कपल मिलकर करे तो काफी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। ज़रूरी है कि निवेश की शुरुआत करना, वो निवेश की शुरुआत आप पॉकेट मनी से करना चाहते हैं, जहां पर आप 100 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, या पहली सैलरी 500 रुपए, या अगर आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का रास्ता अपनाना चाहते हैं, लक्ष्य अंकित करना चाहते हैं, तो 1000 रुपए से शुरुआत कीजिए। लेकिन ज़रूरी बात यह है, शुरुआत करें और उसके बाद अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल, आपने समय निकाला और इस मुद्दे को इतनी आसान भाषा में आज दर्शकों को समझाया। धन्यवाद।
चलिए इसी के साथ हम रुके छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स की। और म्यूचुअल फंड की स्कीम को अगर आप स्विच कर